बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन। और फर्स्ट पार्ट में हमने परमुटेशन को पढ़ा है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में हम लोग कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे। तो कॉम्बिनेशन का बेसिकली मतलब यहाँ पे है सिलेक्शन होना है, ठीक है। परमुटेशन में अरेंज हो रहा था, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। वहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट थे क्योंकि अरेंज हो रहे थे। पी चाहे क्यू के जगह पे हो, क्यू पी हो, ठीक है। इस तरीके से करके हमने तीन लोगों को जो है दो जगह पे बैठा करके जब अरेंज कर रहे थे तो हम इतने तरीके से 6 तरीके से कर पा रहे थे। ये उसका फार्मूला था परमुटेशन में। लेकिन कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन की बात जब भी होगी तब यानी कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट इन कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा। यानी कि तीन लोगों को जब हम दो दो लोग को बैठा करके जब सेलेक्ट कर रहे होंगे तो उस केस में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा। पी क्यू क्यू पी जो है ये एक ही जो है सिलेक्शन प्रोसेस माना जाएगा। यानी कि तीन लोगों को दो जगह पे बैठा के जब हम सेलेक्ट कर रहे होंगे तो इस तरीके से 3 बार में हम वहाँ पे इन तीनों लोग को बैठा करके सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा फार्मूला है एन सी आर इक्वल टू एन का फैक्टोरियल अपॉन आर का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। और बेसिकली ये वाला जो हिस्सा है एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल, देखिए अरेंजमेंट वाला है, ठीक है, यानी कि परमुटेशन वाला हिस्सा है। और आर का फैक्टोरियल जो हमने यहाँ पे लिखा है यानी कि आर ऑब्जेक्ट को हमको क्या करना है उसमें से बैठा करके सेलेक्ट करना है। तो हमने आर का फैक्टोरियल कर दिया, ठीक है। उसके बाद से इसको हमने नीचे मल्टीप्लाई किया है, ये हमारा एनसीआर का पूरा फार्मूला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एन इक्वल टू 3 लिया। और उसके बाद से हमारे पास दो दो के पेयर में बैठा करके चेक करने हैं तो आर इक्वल टू 2 हो जाएंगे हमारे। अब उसके बाद हम इस फॉर्मूले पे वैल्यू को रखेंगे और ये हमारी तीन जो है सेलेक्ट हो करके यहाँ पे आ जाएंगे। यानी कि 5 लोगों को, सॉरी, तीन ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, तीनों ऑब्जेक्ट हैं पी क्यू आर। उनको जो है आर ऑब्जेक्ट में क्या करना है, और ऑब्जेक्ट तरीके से जो है हम सेलेक्ट कर रहे हैं। यानी कि दो दो लोग को बैठा करके हम उनमें से सिलेक्शन प्रोसेस कर रहे हैं। तो पी क्यू पी आर और क्यू आर नाम से तीन लोग जो है यहाँ पे क्या हो रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं। यानी कि हम इनको जो है तीन ही तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अपने दिमाग में रखना है। पी क्यू क्यू पी जो है वो हमारा सिर्फ पी क्यू ही होगा। जैसे हैंड शेक का जो है एक हम लोग ले सकते हैं कि मान लो कि हमने किसी से हाथ मिलाया है, वो चाहे हमसे मिला है चाहे हम उससे मिला है, ठीक है। वो दोनों ही कंडीशन में तो वही बात होगी, चाहे क्यूपी लिखो चाहे पी आर लिखो, सॉरी क्यूपी लिखो या पी क्यू लिखो, ठीक है। तो इसीलिए अरेंजमेंट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो यानी कि क्यूपी की पी क्यू और क्यूपी यहाँ पे एक ही होंगे, यानी कि पी क्यू ही बोला जाएगा, ठीक है। चाहे हम तुम्हारे टीम में जाएं चाहे तुम हमारे टीम में आओ, बात वही है। तो यहाँ पे ऑर्डर जब इम्पोर्टेंट नहीं है तो बात वहाँ पे क्या हो जाएगा, चाहे हम अपना टीम का नाम बोले कि हम तुम्हारे टीम में हैं चाहे तुम हमारे टीम में हो, बात वही होगी, सिंगल बात होगी। यानी कि यहाँ पे ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी सब ठीक है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल लेकर के बात करते हैं। एक कमेटी जो है 3 लोगों का गठन करना है, कितने में से 2 आदमी और 5 औरत है, उनमें से जो है 3 लोगों का एक कम्युनिटी को, मतलब कम्युनिटी के लिए 3 लोगों को सेलेक्ट करना है, ये कह रहा है, ठीक है। इन हाउ मेनी वे कैन बी दिस डन, इसको कितने तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको सिलेक्शन का फॉर्मूला मालूम है, यानी कॉम्बिनेशन इक्वल टू एन सी आर इक्वल टू एन का फैक्टोरियल अपॉन आर का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे एन नंबर ऑफ कितने लोग हैं भैया, देखना यहाँ पे 2 मेन और 3 वुमेन है, यानी कि 2 मेन प्लस 3 वुमेन, यानी कि कुल टोटल 5 मेंबर है, समझ गए। 5 मेंबर में से कह रहा है 3 पर्सन, 3 लोगों का क्या करना है, एक ग्रुप गठन करना है, ठीक है। तो उसमें से 3 लोग, कितने में से, 5 लोगों में से 3 लोगों का, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यानी कि जो हमारा ये हमारा जो हो जाएगा एन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। 5 लोग में से जो है 3 लोगों को करना है, यानी कि आर पर्सन, ठीक है, 3 पर्सन, यानी कि आर हमारा क्या हो जाएगा, 3 लोग हो जाएंगे, जिनको 5 लोगों में से तीन तीन की पेयर में हमको सेलेक्ट करके जो है बताना है, ठीक है। तो अब हम इस फार्मूले पर रख के वैल्यू को निकाल लेंगे, यानी कि जगह पे हो जाएगा 5
सी आर की जगह पे हो जाएगा 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, n के फैक्टोरियल की जगह पे क्या हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा, देन अपॉन r का फैक्टोरियल यानी कि 3 का, और उसके बाद से 5 माइनस यानी कि 3 का फैक्टोरियल। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 5 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। 5 इंटू फैक्टोरियल है तो वो क्या होगा, छोटे क्रम में जाएगा 1 तक। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 उतना बड़ा लिखने के बजाय हमको दिख रहा है कि 3 का फैक्टोरियल नीचे है, तो हम यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल लिख दें, तो यानी कि नीचे और ऊपर वाला हिस्सा हमारा कट जाएगा, यानी कि 3 का फैक्टोरियल इंटू अब 2 के फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख लो। अब 3 का फैक्टोरियल 3 के फैक्टोरियल से कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा, 2 इंटू 1, यानी कि 2 से जो है 4 को काट दो, ये ऊपर हो गया 2, यानी कि 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। यानी कि 2 मेन और 5 वुमेन में से 3 लोगों का अगर गठन करना हो तो हम 10 तरीके से कर सकते हैं। हम चाहे तो इसको डायरेक्टली इस तरीके से करके देख सकते हो कि भैया देखो, हमने यहाँ पे लिख दिया है डायरेक्ट, ताकि जो है पूरी की पूरी वैल्यू ये है 10 तरीके से जो सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। तो अगला एग्जांपल यानी कि उसी का जो अगला पार्ट है हम लोग वो देख लेते हैं। कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ दिस कम्युनिटी वुड बी कंसिस्ट 1 मैन एंड 2 वुमेन। ये कम्युनिटी जो है किस तरीके से जो है एक आदमी और 2 औरत को सेलेक्ट करके जो है एक पर्सन की ग्रुप बना रही है। तो कितने में से, तो हम लोग को मालूम है कि 2 आदमी और 5 वुमेन है, तो इनमें से ही तो भैया इनकी सिलेक्शन हो रही है ना। तो यहाँ पे 3 लोगों की जो सिलेक्शन हो रही है 1 + 2 यानी कि 3, यानी कितने में से, इनमें से, यानी कि 2 मेन जो है यहाँ पे अब हमारा ये ना ऑब्जेक्ट हो जाएगा, याद रखना। किसके केस में, ये अब हमारा क्या हो जाएगा, 1 मेन हमको सेलेक्ट करना है, एक मेन को अब हम सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट। ठीक है, तो यानी कि 1 मेन जो सेलेक्ट कर रहे हैं ये अब हमारा आर हो जाएगा, यानी कि आर ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से जो है अगला हमारा क्या है, कह रहा है कि 3 वुमेन, 3 वुमेन में से जो है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, यह ऑब्जेक्ट हो जाएगा। 3 लोगों में से 2 औरत को सेलेक्ट करना है इस कम्युनिटी के लिए, ताकि 3 लोग ये हो जाए। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा कि यहाँ पे 2 वुमेन जो हमारे हो जाएंगे, जिनको सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, अब आर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कन्फर्म। अब इसको हम लोग देखो, तो यानी कि अब हमारा क्या हो जाएगा, एन सी आर हमको फार्मूला मालूम ही है, तो एन सी आर वाले यहाँ के लिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एन हमारा 2 हो जाएगा, एन सी और आर हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, देन हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो कितना होगा, 3 वुमेन है और उसमें से 2 लोग को सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, एक ही में तो जा रहे हैं ना, 3 पर्सन ऐड ही तो हो गए ना, तभी होगा, मल्टीप्लाई होगा तभी इनकी वैल्यू निकल करके आएगी। तो यानी कि अब ये डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी से मिल करके अपना बना है, यानी कि ये डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई होगा। अगर सेम होते तो क्या होता, यहाँ पे एडिशन होता। तो डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये हमारे निकल गई। अब इनकी वैल्यू निकाल लो कि भैया क्या हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल और 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब इनको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा भैया, नीचे तो हो जाएंगे 1, यानी कि 2 का फैक्टोरियल 2 ही हो जाएगा, और इनटू, और यहाँ पे देख लो जो हो जाएगा 3 का इंटू 2 का फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल कटेगा, यानी कि 3 में 6, यानी कि 6 तरीके से जो है अब हम इनको क्या कर सकते हैं, इस कम्युनिटी के लिए 3 लोगों को सेलेक्ट कर सकते हैं। किस वाले कंडीशन में, जहाँ पे हमको एक मेन और 2 वुमेन सेलेक्ट करना हो। ठीक है, कैसे, ये भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि छह लोग, छह जो है, छह के मतलब 3-3 के पेयर में जो है छह लोग 6 बार में जो है क्या सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो कि एक मैन हो गए, वुमेन 1 हो गए, वुमेन 2 हो गए। ठीक है, इस तरीके से करके 6 बार में जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मैन हो गया, यहाँ पे वुमेन 2 हो सकता हो, वुमेन 3 हो सकती हो, ऐसे भी तो है।
क्योंकि अब उसके बाद से जो है यहाँ पे वुमेन मान लो कि 1 हो, और जो है इस तरीके से करके देखो जगह कम है तो इस तरीके से 6 बार में छह सिलेक्शन होंगे, ठीक है। तो ये अब हमारा हो जाएगा इसका। लेकिन अगर यहीं पे जो है लिखा होता, देखना थोड़ा ध्यान से, यहीं पे अगर लिखा होता ना एटलीस्ट, इसको थोड़ी देर के लिए मिटा, अगर मान लो लिखा होता यहाँ पे सेकंड कर लो, एटलीस्ट 1 मैन एंड 1 वुमन, कम से कम एक आदमी और एक औरत हो ही हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में 3 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे इसके लिए जाएगा मतलब 2 मेन और 3 वुमेन में से हमें क्या करना है, एटलीस्ट कम से कम 1 आदमी और 2 वुमेन हो। तो देखो यहाँ पे कंडीशन बनेगा, सॉरी 1 मैन और 1 वुमेन कम से कम हो, तो यहाँ कंडीशन जो बनेगा यानी कि एक आदमी होता है 1 मैन, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो है 3 लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो यानी कि जो है ये हमारे क्या हो जाएंगे, 2 वुमेन होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मान लो कि अगर हमने 2 मेन को ले लिया, उस कंडीशन में जो है यहाँ पे हमारे 1 वुमेन होंगे ही होंगे, यानी कि कुल टोटल यहाँ पे 2 कंडीशन बन रहे हैं, कितने में, इस 2 मेन और 3 वुमेन में से जो है 3 पर्सन को जो सेलेक्ट करना है उसमें कम से कम एक आदमी होना चाहिए और कम से कम एक औरत होनी चाहिए, यानी कि इस कंडीशन में हमारे पास क्या बन रहा है, 2 कंडीशन बन रहा है। यही कंडीशन जो है एक जो है यहाँ पे बन रहा है, यानी कि एन सी, सॉरी जो कंडीशन है, अब इस कंडीशन को देख लो, यहाँ पे हो जाएगा 2C, इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लो भैया, 2C1 हो जाएगा, और यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, 3C2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देन अगला वाला हमारा क्या होगा, यहाँ पे 2C2 होगा और यहाँ पे क्या होगा, 3C1 होगा, ठीक है। तो ये आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। देन हम इन टोटल को जब जोड़े देंगे निकाल करके वैल्यू, तो वो हमारा कितने तरीके से सेलेक्ट होगा वो बता देगा, यानी कि हो जाएगा 2C1 इंटू 3C2। अब उसके बाद से नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस होगा ताकि हम इनको जोड़ सकें। देन हमारा हो जाएगा 2C2 इंटू 3C1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्लस हो रहा है, यानी कि ये दोनों सेम कंडीशन में है, ठीक है, सेम कंडीशन में है। अगर ये डिफरेंट वाले कंडीशन में होता तो यहाँ पे उसी तरीके से जैसे इनमें जो है अलग अलग चल रहा है तो उससे मल्टीप्लाई चलता है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, देन हम इसको वैल्यू निकाल करके चेक कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पे ये हमने जो है जो भी होता है हमने बता दिया, ओके डन।